नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। एक फिल्म आपने देखी होगी, उस फिल्म का नाम है ऐतराज। उसके अंदर एक डायलॉग है कि जब पति पर किसी बला का साया पड़ता है, तब पत्नी उसकी नजर उतारती है। देखी होगी आपने, और नहीं देखी होगी तो देख लेना। यानी कि पति पर जब बला का साया पड़ता है तो पत्नी उसकी नजर उतारती है। ऐसा हम यहाँ आधी रात के बाद भी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली रात हो गई आज तो। देखिए टाइम बताएंगे आपको, उसके बाद हम बात शुरू करेंगे। ये 1:56 यानी कि 2 बज गए रात के। त्रिपोलिया गेट पर हम यहाँ खड़े हैं और लगा कि बात करना बेहद ज़रूरी है। तो इस ऐतराज फिल्म जो करीना कपूर की और अक्षय कुमार की, इसमें मामला दूसरा था, लेकिन इसी डायलॉग का जो कनेक्शन है वो अंता के उपचुनाव से हम जोड़कर देख रहे हैं इसको। और वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर जो पति बला और पत्नी और साया, तो यहाँ पर जो पत्नी के रूप में उर्मिला जैन भाया, प्रमोद जैन भाया की पत्नी ने अब नामांकन भर दिया है अपना अंता उपचुनाव। तो अब ऐसे में प्रमोद जैन भाया के ऊपर किस बला का साया? तो पिक्चर के अंदर तो जो बला थी वो हीरोइन थी, अमरीश पुरी की पत्नी, जो फिल्म के अंदर रोल कर रही थी। लेकिन यहाँ पर बला किसको माना जाए? तो यहाँ पर भला क्या नरेश मीणा को माना जाए कि नरेश मीणा का साया जो पड़ गया तो उसको उसकी नजर उतारने के लिए? देखिए मुद्दे की बात कर लेते हैं कि अंता उपचुनाव में नामांकन भर दिया है, क्यों जरूरत पड़ी, कारण क्या है और उसके पीछे की वजह क्या है वो बताएंगे। लेकिन निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा ने नामांकन भरा, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन भरा, और भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन ने नामांकन भरा। और उसके बाद जो नामांकन भरा वो उर्मिला जैन भाया, धर्म पत्नी प्रमोद जैन भाया की। और जो जिन्होंने भरा है और जो भरेंगे उनकी हम बात नहीं कर रहे। तो इसको लेकर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। तो नरेश मीणा की स्थिति क्या इतनी मजबूत है अंता उपचुनाव के अंदर? समझिए बात को कि कांग्रेस ने जब टिकट नहीं दिया नरेश मीणा को, और उसके बाद कांग्रेस ने अंता से अपना टिकट दिया प्रमोद जैन भाया को, और उसके बाद भी जब पार नहीं पड़ रही, शायद ऐसा माना जा सकता है कि नरेश मीणा इस तरह से भारी भरकम पड़ गया इन लोगों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही वो हावी है या भारी है, या कांग्रेस पार्टी के अंदर दहशत का माहौल है। ये भी हमने एक वीडियो चलाया था, इसलिए पत्नी को मैदान में उतारना पड़ा। हालांकि 12 में जिला प्रमुख हैं उर्मिला जैन भाया। अब अंता में पति के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी या पति की मदद करने के लिए चुनाव लड़ेंगी? दो चीज होती है। कोई भी आदमी जब चुनाव लड़ता है तो वो उसका मतलब सामने कंपटीटर होता है, पद के लिए चुनाव लड़ता है तो वो उसके खिलाफ भी हो जाता है। तो ऐसे में पत्नी पति के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, या फिर पत्नी उर्मिला जैन भाया पति प्रमोद जैन भाया को कोऑपरेट करने के लिए चुनाव लड़ेगी? अच्छा, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी जो महत्वपूर्ण जो वजह है ना, वो जो देखी जा सकती है कारण, एक कारण जो माना जाता है वो ये है कि क्या ये वाकई डमी कैंडिडेट के रूप में देखा जा सकता है कि उर्मिला जैन भाया को डमी कैंडिडेट के रूप में उतारा गया हो, जैसे कई चुनावों के अंदर पार्टी उतारती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वाकई कांग्रेस को इस बात की कोई आशंका है, इस बात की कोई अनहोनी कांग्रेस को सता रही है कि कहीं ना कहीं होकर प्रमोद जैन भाया का नामांकन अगर रद्द हो गया, अगर इफ, तो फिर मुख्य प्रत्याशी के रूप में उर्मिला जैन भाया को कांग्रेस टिकट दे देगी? ऐसा कांग्रेस ने क्यों सोचा? अब इसके पीछे का जो कारण है, देखिए, कारण में कारण, क्योंकि अंता का जो उपचुनाव है ना, ये बिना कारण के नहीं हो सकता। और उसमें भी जो नरेश मीणा जहाँ होता है तो बहुत ज्यादा कारण हो जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है भ्रष्टाचार, घोटाला। घोटाले का मतलब ये है कि अभी भरतपुर के एक जगत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें सीधा सीधा आरोप लगा दिया जो झील का बाड़ा के अंदर जो माइंस है, सिलिका माइंस, 300 करोड़ का घोटाला सुभाष गर्ग मंत्री भरतपुर के जो पूर्व हैं वो, और प्रमोद जैन भाया। इस बात को लेकर जैसे वीडियो जारी किया उन्होंने, जो रिसोर्ट का जो कारोबारी हैं, उसके बाद दिल्ली तक हड़कंप मच गया सियासत में। तो ऐसे में कई लोग तो ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या
प्रमोद जैन भाया जेल जाएंगे, इसलिए फिर पत्नी को उतारा। हालांकि ऐसा हम नहीं, सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी भी है। और आपको पता है कि चुनावों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो अपनी जो एजेंसी है, वो ईडी सीबीआई इनका जमकर उपयोग करती हैं। तो ऐसे में मामला बड़ा गड़बड़ भी है और हो भी कुछ भी हो सकता है। चुनावों के अंदर मोदी जी भेज देते हैं वहां से अपनी टीम को, और वो जाइए आप, सब जगह वो टीम जाती है और ये वॉशिंग मशीन जब बना देती हैं तो फिर या तो बीजेपी के अंदर उम्मीदवार चला जाता है या फिर उसको हवा खानी पड़ती है कहाँ की, जेल की। और यहाँ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं। और ये जो प्रमोद जैन भाया के ऊपर तो भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार से बड़ा जो महाभ्रष्टाचार नाम का है ना, वो वाले आरोप है। तो ऐसे में अब सियासत में हड़कंप मचा और मामला बड़ा संगीन हो गया कि अब जो इस मुकाबले के अंदर क्या उर्मिला जैन भाया जीतेंगी, क्या प्रमोद जैन भाया हारेंगे। और अगर प्रमोद जैन भाया जीतेंगे तो उर्मिला जैन जो भाया है वो हारेंगी, इसका मतलब तो यही होगा। और नरेश मीणा और जो मोरपाल सुमन की बात इसलिए नहीं कर रहे, एक जीतेगा तो सभी हार जाएंगे। फिर प्रमोद जैन भाया अगर जीत गए उर्मिला जैन के साथ, मोरपाल सुमन भी हारेंगे, नरेश मीणा भी हारेगा। और अगर उर्मिला जैन भाया चुनाव जीतती हैं तो फिर वो प्रमोद जैन भाया हारेगा, तो उसके बाद नरेश मीणा भी हारेगा और मोरपाल सुमन भी हारेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति, इस स्तर की राजनीति होती है क्या वाकई डिफाइन करने के लिए इस उर्मिला जैन भाया ने नामांकन भरा, या फिर पति की लाज बचाने के लिए नामांकन भरा, या फिर जो कांग्रेस की रणनीति और जो मजबूरी, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन वाकई नरेश मीणा के सामने ये सारा जो खेल हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस नरेश वीर जो क्रांतिकारी, जो पहले भगत सिंह था, गांधीवादी तरीके से आगे, बार बार यही कहते हैं, विप्लव के बच्चों के इंसाफ के लिए वो धरने पर बैठा था। जब मैं रामगढ़ के अंदर भी वो विक्रम मीणा के इंसाफ के लिए वहां पर गया था, उसकी मौत हो गई, आत्महत्या उसने की थी। पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रताड़ना से तंग आकर, आहत होकर, उसके बाद नरेश दिलों में राज करने लग गया। तो नरेश मीणा का कद इतना बड़ा हो गया, इतना बढ़ गया, तो कांग्रेस पार्टी भी उकसुक हो रही है, वो समझ नहीं पा रही कि क्या करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन जो हो रहा है, जिसने नामांकन कब कब भरा, उस नामांकन के आधार पर कह रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस वीडियो के शुरुआत में कहा कि जो ऐतराज फिल्म है, अगर नहीं देखी आपने तो जरूर देखना। हम ऐतराज फिल्म का कोई प्रचार नहीं कर रहे, हमने कोई पैसे नहीं लिए ऐतराज फिल्म वालों से। करीना कपूर की है वो, अक्षय कुमार की है, अमरीश पुरी की। तो उसमें यही है, जब करीना कपूर कहती हैं, उस दूसरी जो हीरोइन है उसका नाम याद नहीं है, कि जब पति पर किसी बला का साया पड़ जाता है ना, तो पत्नी नजर उतारती है। तो ऐसे में प्रमोद जैन भाया की नजर उतारने के लिए क्या वाकई उर्मिला जैन भाया मैदान में, चुनावी अखाड़े में, अंता के अखाड़े में उतरी हैं, ये वो ही जानते हैं। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अंता की जनता के हाथ में है। और अंता की जनता अब बेवकूफ नहीं बनेगी, अंता की जनता समझदार हो चुकी है। अंता की जनता जब प्रमोद जैन भाया को जिताकर लेकर आई, विधानसभा के अंदर उनको बैठाया, तो अंता की जनता को क्या मिला? भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार, तमाम खनन घोटाले, जमीन घोटाले, यानी कि पूरी अंता को खा गए कौन? प्रमोद जैन भाया। और तमाम मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए। हाईकोर्ट ने तमाम उसकी FIR क्वेश करने से मना कर दिया, क्लब करने से मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में आखिर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया प्रमोद जैन भाया को नेतागिरी नहीं चलने वाली, भ्रष्टाचार नहीं चलने वाला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी एजेंसी जांच कर रही है उसमें सहयोग करना पड़ेगा, वरना फिर हम भी जज साहब हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में मामला बिल्कुल स्पष्ट है। चुनाव के अंदर दावेदारों के बीच में ये जो रण क्षेत्र में जो कौन रणवीर होगा, यहाँ का अंता का रणवीर, यानी कि कौन, किसके सर सजेगा ताज, ये वक्त बताएगा। हालांकि लेकिन नरेश वीर का कद बढ़ने से ये बात तो तय हो गई कि हार और जीत कोई मायने नहीं रखते। हमने पहले भी एक वीडियो में कहा कि नरेश मीणा अगर जीतता है तो भी जीत है, और अगर अंता के चुनाव में हारता है तो भी नरेश मीणा की एक बहुत बड़ी जीत होगी। क्योंकि इतना बड़ा जन समर्थन, इतना बड़ा जन सैलाब अगर आज नरेश मीणा के साथ, नरेश वीर के साथ जुड़ा है,
जिससे बड़ी दिग्गज राजस्थान की प्रमुख पार्टियों में खलबली मच गई, दहशत का माहौल हो गया, हड़कंप मच गया। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती किसी भी नेता के लिए। नमस्कार।